नमस्कार हिंदुओं। ओम नमः शिवाय। आज की शिव महापुराण की इस कथा में हम रुद्राक्ष का महात्म्य जानेंगे। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिव जी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे और धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश और सहागिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है: श्वेत, रक्त, पीत और श्याम। चारों वर्णों को इन्हें क्रम अनुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, ऋषि मुनियों एवं मनुष्य आदि को मद मांस का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं से श्रेष्ठ समझा गया है। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय भी नहीं रहता। रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर 5 देवता इसे अधिक स्नेह करते हैं। शिव जी इसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो वो सर्वोत्तम है। जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई दुखदाई नहीं होता। जो रुद्राक्ष गुग्जी के समान छोटा हो उसे संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा और उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है और भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए: जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों और जो कृत्रिम हो अर्थात वास्तविक न हो। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख नहीं प्राप्त कर पाते। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से ये स्वयं कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले न हो वे यदि बिना मंत्र पढ़े भी रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी नष्ट नहीं पहुंचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिव और अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी अथवा कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छुटकर परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। और जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे न तो अकाल मृत्यु का भय रहता है और न कोई कष्ट ही प्राप्त होता है। रुद्राक्ष को सभी वर्ण और सभी आश्रमों के मनुष्य को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को भी आवश्यक कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र है वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य है। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन और आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। चंद्रमुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिव जी का स्वरूप
समझना चाहिए। उसे धारण करने से भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है और भक्षा भक्ष्य के दोष एवं स्त्री गमन आदि पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षडमुखी रुद्राक्ष को सकंद के समान समझना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिव जी की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। और नवमुखी रुद्राक्ष दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए और वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी के समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला और संपूर्ण कार्य को सिद्ध करने वाला है। एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र के समान समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। द्वादश मुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं होता और संपूर्ण पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों की सिद्धि करने वाली है। पुत्र जीवा वृक्ष की काट की माला पुत्र देने वाली होती है। मणि माला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुश माला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी दोनों की माला सभी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। संक्षेप में रुद्राक्ष का यह महात्म्य है।